नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ईरान और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एकदम पीक पर है। दोनों देश अपने स्तर से जितना एक दूसरे का नुकसान कर सकते हैं या डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो यहाँ पर बराबर करने में लगे हुए हैं। एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरी, पोर्ट और जितना लॉस पहुँचाया जा सकता है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। अब इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक यहाँ पर पोस्ट निकल के आता है। इस पोस्ट में इन्होंने क्या कहा है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ज़रा सुनिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि ईरान एंड इजराइल शुड मेक अ डील एंड विल मेक अ डील जस्ट लाइक आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक इन दैट केस बाय यूजिंग ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट टू ब्रिंग रीजन cohesion and sanity into the talk with the two excellent leaders who were able to quickly make a decision and stop। इनका कहना ये है कि ईरान और इजराइल जल्द ही क्या है एक डील करने वाले हैं। जैसे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में नेगोशिएट किया था और वो डील मैंने करवाई थी, यानी कि सीज फायर क्या है मैंने करवाया था। इसी तरीके से यहाँ पर ईरान और इजराइल भी क्या है यहाँ पर ये डील करेंगे। आगे ये ऐड करते हैं आल्सो ड्यूरिंग माई फर्स्ट टाइम। अब ये अपने जो पहला कार्यकाल था इनका 2016 से 20 का, उस टाइम पीरियड की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मैंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी क्या किया था कि सर्बिया एंड कोसोवा गोइंग इट टू हॉट एंड हैवी एज दे हैव फॉर मैनी डिकेड्स एंड दिस लॉन्ग टाइम कॉन्फ्लिक्ट वाज रेडी टू ब्रेक आउट इनटू वार। यानी कि कोसोवा और सर्बिया ये दोनों भी क्या है यहाँ पर एक दूसरे पर वार होने की स्थिति में थे। उनका भी क्या है सॉल्यूशन मैंने निकाला था। आगे ये ऐड करते हैं कि बाइडन हैज़ हर्ड द लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट विथ सम वेरी स्टूपिड डिसीजन बट आई विल फिक्स इट अगेन। बाइडन ने कुछ यहाँ पर गलतियाँ की थी लेकिन उनको मैं जो है यहाँ पर फिर से सही किया था मैंने। आगे एक केस को और बताते हैं कि इजिप्ट और इथियोपिया ये दोनों देश क्या है लड़ रहे थे किसको लेकर के, डैम को लेकर के। नील नदी में जो डैम था उसके वाटर को लेकर के दोनों देश क्या है लड़ रहे थे और इनका भी नेगोशिएशन मैंने कराया, यानी कि सीज फायर डील इनके दोनों के बीच में मैंने कराई और दोनों का समझौता मैंने कराया। देयर इज़ पीस एट लीस्ट फॉर नाउ बिकॉज ऑफ माई इंटरवेंशन and it will stay that way, likewise we will peace soon between Israel and Iran। तो इसी तरीके से हम ईरान और इजराइल के बीच में भी क्या है पीस करवाएंगे। और आगे ये ऐड करते हैं कि many calls and meeting now taking place, I do a lot and never get credit for anything। अब ये आते हैं अपना जो अंदर के दर्द है उसको ये बाहर निकालते हैं। ये कहते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, आई डू अ लॉट एंड नेवर गेट क्रेडिट, लेकिन मुझे कभी भी क्या है क्रेडिट नहीं मिलता है फॉर एनी थिंग बट दैट्स ओके। लेकिन ठीक है, द पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझते हैं, मेक द मिडल ईस्ट ग्रेट अगेन। तो ये क्या है इनका यहाँ पर तर्क है, ठीक है। और इनने इजराइल और ईरान अभी तक दोनों के द्वारा किसी भी प्रकार की ऐसी बातचीत नहीं कही गई है। इनने पहले ही क्या है इस पूरे डील अगर होती भी है इन केस तो उसका क्रेडिट लेने की बात कर दी है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर जो फॉक्स न्यूज़ है उसके एक एंकर ने जो है पूछा जा कर के नेतन्याहू से, यानी कि नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या ये बात सही है कि जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्लेम किया गया है कि दोनों के देशों के बीच में यहाँ पर डील होने वाली है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल अटैक नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब यूएसए के जो यहाँ पर नियम हैं या यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं अगर वो ईरान नहीं करता है तो इजराइल अटैक नहीं करेगा। अब यूएसए चाहता क्या है? यूएसए ये चाहता है कि ईरान यहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे और न्यूक्लियर कंट्री यहाँ पर ना बन जाए। तो ये जो भी न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं उसको बंद कर दें, जो कि ईरान नहीं करने वाला। ईरान का कहना ये है कि हम अपने बचाव के लिए और जो भी हम न्यूक्लियर बना रहे हैं वो अपनी दवाओं के लिए बना रहे हैं, दवा के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। ये तर्क दिया गया है ईरान के द्वारा, राइट। अब इजराइल का कहना ये है कि अगर ये अपनी जो ये वर्किंग है इसको जारी रखेंगे तो हमारी तरफ से हमले जारी रहेंगे। अब ऐसे में डील कैसी होती है
ये भी देखने की बात होगी। इसके अलावा ईरान की तरफ से कहा जाए तो ईरान का कहना ये है कि यहाँ पर एस्केलेशन इजराइल ने शुरू की थी। अगर इजराइल क्या है एस्केलेशन बंद कर देता है, या कहने का मतलब है जो भी अटैक उसके द्वारा किए जा रहे हैं तो हम तो केवल अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हम तुरंत क्या है बैक फुट पर आ जाएंगे और हम आगे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है इजराइल को ही यहाँ पर ये सारे अटैक बंद करने होंगे। अब आगे देखना ये होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि जल्द ही क्या है ये डील होगी डेफिनेटली, तो ये डील आखिर कैसे होगी और क्या रास्ता दोनों के बीच में निकाला जाएगा, ये क्या था इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको कवर किया। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।